स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो साहिबा का व्लॉग देखा मैंने एंड उससे भी ज़्यादा मैंने देखे कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ फीडबैक, जिसके बाद मुझे याद है कुछ एक नकली अकाउंट से कुछ टाइम पहले, जो कि सिर्फ 3-4 घंटे पहले बना था, उससे एक मैसेज आया था और नीचे लिखा हुआ था काली चाय। तो मैं कहना चाहूँगी प्यारू, अब ये जो फीडबैक है ये भी काला है, ये भी बुरा है। मुझे नहीं पता वो साहिबा का अकाउंट था कि नहीं था, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि जिन लोगों ने फीडबैक दिया है वो साहिबा के वो सारे प्यारू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आज तक साहिबा का हर बात में साथ दिया। अगर उन लोगों को भी अब सच दिखने लग गया है तो यानी कुछ तो गड़बड़ है ना? नहीं, या फिर वो सब लोग भी दिल के काले हो गए? आई डोंट थिंक सो। जनता है और जनता ने ही तुमको उठाया है साहिबा, सारे व्लॉगर्स को। इनफैक्ट ये जनता का प्यार ही है जिसकी वजह से ये लोग इतने आगे बढ़े हैं। अगर इस बात को इग्नोर करते हो आगे बढ़ोगी तो ज़्यादा लंबे टाइम तक व्लॉग नहीं बनेंगे। देयर वाज अ टाइम जब जनता के फीडबैक को कहीं ना कहीं मुंबई का निखिल ने, फ्लाइंग बीस्ट ने इग्नोर करा, क्योंकि आज हर व्लॉगर के मुंह पे एक ही बात है, जो भी है हेट से ही, लाइक से ही, बैड से ही, गुड से ही, व्यूज़ तो आ रहे हैं। तो जब तक कि व्यूज़ आएंगे तब तक कि साहिबा को और किसी और को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उसी दिन पड़ेगा जिस दिन व्यूज़ कम होंगे और जनता के लिए प्यार जग जाएगा। इसलिए आज मैं अपना फीडबैक नहीं, मैं जनता का, आम जनता का, जो कि खास बनाती है इन व्लॉगर्स को। होते तो ये लोग भी आम ही हैं, पर जनता इतना प्यार देती है कि ये लोग खास बन जाते हैं। और खास बनने के बाद जो इनमें एटीट्यूड आता है, जिसकी वजह से ज़रूरी हो जाता है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना। और साहिबा के केस में तो इट्स हाई टाइम, बिकॉज हर एक कॉमेंट साहिबा के एटीट्यूड को लेके, साहिबा के पूरे व्लॉग में एक एक पॉइंट आज जनता ने कहते ना उठाया। और मैं बड़ी खुश हुई हूँ कि जनता की आंख देर से ही सही पर दुरुस्त खुल ही गई। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मदाहा से आके काम पे लग गया है जाहिद। ये जो कमेंट है इसमें, ये जो बेचारी लड़की है, शी वॉज वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग फॉर जाहिद। आई डोंट नो वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा क्या अचीव करा है जाहिद ने लाइफ में अपनी बीवी के पैसे खर्च के कि वो फैन बन के वहाँ पे वेट कर रही थी। पर चलो जी, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, ठीक है। टीवी पे देखा, जो टीवी पे देखते हैं वो इंसान अक्सर लोगों को स्टार लगता है, तो ये स्टार लग गई होगी या इसका पति स्टार लग गया होगा। बहरहाल वो लड़की वेट करते रही। पहले तो वहाँ के स्टाफ ने बोला कि नमाज पढ़ने गए हैं, फिर जब नहीं आया जाहिद, 2 बज गए, तो उसके बाद स्टाफ ने बोला कि वो सो रहे हैं, हो सकता है डेल्टा में जाके आराम कर रहे हो। और उसके बाद भी वो नहीं आया, तो फिर बेचारी का इंतज़ार जो है वो ख़त्म ही नहीं हुआ। और उसने ये भी बोला कि उसकी तबीयत काफ़ी देर ख़राब भी रही। मुझे एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि जब जाहिद काम के लिए वापस आया है, भगदड़ मचाता है, अपने आप को बिजी दिखाता है, तो वो काम पे होता क्यों नहीं है? अभी तो तुम लोग मदाह से आए हो, या फिर अभी भी कहीं पे रोम अराउंड कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। एक तो बेचारों को ना बड़ा ही काम होता है, उर्फ घूमना फिरना। अच्छा, इन लोगों का बढ़िया है, कहीं भी कुछ इनको घूमना है या फिर गोलगप्पे खाने या पापड़ी चाट खानी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना काम था, ये करना था। अच्छा, शॉपिंग करनी है, कुछ खरीदना है, आईफोन लेना है। फ्रेंड्स, एक बहुत ना ज़रूरी काम है, हम उससे मॉल जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखो, वॉच ले ली। तो ये सब कुछ जो है ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। आई गेस इन लोगों की वोकैबुलरी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। अगर ये लोग समझे कि काम और शॉपिंग ये 2 अलग चीज़ें होती हैं। जब आप शॉपिंग पे जाते हो तो उसको काम नहीं बोलते हैं, पर जब व्लॉगिंग का काम ही लाइफ में काम ही हो तो और क्या काम होगा? और व्लॉगिंग में शॉपिंग दिखाना ही काम हो तो शॉपिंग ही काम होगा, है ना प्यारू साहिबा, राइट? तो सिर्फ व्लॉग्स में ये भागना दौड़ना मत दिखाओ, एक्चुअली में भी कॉन्सेंट्रेट करो अपने काम पे और मेक श्योर करो कोई ना कोई वहाँ पे हो। ये लोग इतने लकी हैं, पैदल के रास्ते पे इन लोगों का रेस्टोरेंट है और वहाँ पे फिर भी कोई नहीं होता। और वो भाई, वो उस दिन जो ओनर की तरह ज्ञान दे रहा था, उसके बाद से अब तक वो रेस्टोरेंट पे वापस गया नहीं है। बस ज्ञान दे के निकल लिए, वरना देख रेख करना, वहाँ की एक कहते हैं ना सुपरविजन करना चाहता तो बड़ों की तरह आके एक बार देख रेख कर जाता कि भैया रिव्यूज इतने पुअर क्यों आ रहे हैं। पर बड़ा सिर्फ जबान से बनता है, वो एक्शन से नहीं बनता। अभी तो बीमार पड़ा हुआ है मैडम का बच्चा, बेटा पहले वाला, बड़ा छोटा नहीं, छोटा बच्चा तो बड़ा प्यारा है, ये बड़ा बेटा ही है जो मैडम को हमेशा परेशान करके रखता है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन्होंने फीडबैक में मेंशन करा है कि आज कुछ नया सीखा है साहिबा से। 3 साल पहले ली हुई गाड़ी पुरानी होती है। वाह, ये बोलो कि पैसों की अहमियत है ही नहीं और कहाँ उड़ाने हैं वो पता नहीं। पुरानी नहीं होती? अच्छा हाँ, एक्चुअली क्या है ना, बहुत फालतू का आ रहा है, सच में बहुत एक्स्ट्रा आ रहा है और समझ नहीं आ रहा कि खर्चा कैसे जाए। प्रॉब्लम क्या है कि दिमाग से खर्चने वाले भी लोग होते हैं जो कि एसेट पे इन्वेस्ट करेंगे। ये लोग
फजूल खर्ची करते हैं, जो चीज़ नहीं भी इनको चाहिए। देखा जाए इनके भाई भाभी ने जब कुछ लिया है, एक प्रॉपर गाड़ी पैसे जमा करने के बाद बड़ी गाड़ी ली, तो अच्छी खासी एक बारी में डिसीजन लिया है। अब मुझे पता नहीं कब वो वापस से बदल दे, बट काफ़ी टाइम तक उन्होंने अपनी पहली वाली गाड़ी चलाई थी, है ना। अभी इसका ये हो गया है कि एक्स्ट्रा है, भाभी भैया से सदा का इसका कंपटीशन चलता है, और कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन के लिए कुछ रह गया नहीं है। अगर आप देखोगे क्या है अभी आने वाले टाइम पे, क्या है इसके पास कुछ यूनिक। रेस्टोरेंट का कंटेंट तो हो गया खत्म, बर्थडे भी बहुत सारे निकल चुके हैं। अब समझ नहीं आ रहा होगा जब तक किसी का बर्थडे आए कि तब तक करें क्या। तो चलो फ्रेंड न्यू कार, फ्रेंड न्यू स्कॉटी, फ्रेंड न्यू फोन, फ्रेंड दिस। अरे यार, मतलब आप सोचो, आप लोगों को लग रहा होगा बकरा ईद में इसका मूड खराब है, ये बहुत ही डल है, बहुत ज़्यादा, बट आप लोग सोच सकते हो कि उस दिन देखा जाए तो दे वाज सेलिब्रेटिंग वेल। कानों काने से खबर नहीं होनी थी कि ये जाहिद के लिए फ़ोन लेके आई और उसको गिफ्ट कर दिया। प्रिटेंड तो ये दोनों ऐसे ही करा रहे थे कि बहुत ज़्यादा मूड खराब है फ्रेंड्स, आज मूड अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। अभी जो ईद निकली है मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो दिखाते कुछ और हैं और है कुछ और। ये आप लोगों को अक्सर अपना मूड खराब, अच्छा मूड कब खराब होता है? कमेंट से। मूड तब खराब होता है जब इसको बुरा फीडबैक मिलता है, वरना इसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ बुरा नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, हो तो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मैं आपको बताऊंगी क्या, पर उससे पहले बोलूंगी ये जो कमेंट था बिल्कुल एक्यूरेट था कि भैया 3 साल में कौन सी गाड़ी पुरानी होती है, तब जब 3 साल में आधा आधा टाइम तो तुम उदाहा में रह के आए हो। वो गाड़ी तो ज़्यादा चली ही नहीं, और चलने न चलने की बात है ही नहीं। लोग इस तरीके से गाड़ियां नहीं बदलते। और अगर आपको एक गाड़ी और लेनी है, लो, शौक से लो, पर ये बोल के नहीं कि पुरानी हो गई। रिलेटेबल बनने की कोशिश मत करो। चालू आपी रिलेटेबल बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपके पास अंधाधुंध पैसा आ रहा है। आप तो इस झूठी जिंदगी को जी रहे हो सिर्फ इसलिए कि अगर लग्जूरियस लाइफ दिखा दी तो कहीं ना कहीं लोग ना चले जाए, व्यूज ना चले जाए। ये मिडिल क्लास पना जो आप अपना दिखाते हो ना, तो मैं इतना ही बोलूंगी सब झूठ है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कोई मिडिल क्लास इंसान इतना गैर जिम्मेदार नहीं होता, कोई भी नहीं होता। हर कोई इंसान सुबह उठता है, अपना घर, इस एज पे, जिस एज के पड़ाव पे आप खड़े हो, वो टाइम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने का। तुमसे एक अंडा नहीं टूटता बोल में। एंड देन देर आर वुमेन आउट देयर जो बाहर काम करती हैं, घर पे 3 वक्त का, कितना ऐसा होता है, इतने स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड हो जाते हैं कि 3 वक्त का खाना बना के जाती हैं और बाहर काम करती हैं। हाउएवर आई डोंट प्रमोट दैट, क्योंकि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो प्लीज अफोर्ड अ कुक। और साहिबा का तो ये है कि घर पे बैठे बैठे कुछ भी नहीं करना, उसके बाद भी उससे एक अंडा तक नहीं टूट रहा है। दिस गर्ल यूज्ड टू मेक प्रॉपर फूड फ्यू ईयर्स अगो, एंड नाउ और फिर वही। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जाहिद इससे बात कर रहा है, इसका तो कंसंट्रेशन बोल पे था, क्यों तुमसे वो जो येलो पार्ट है का वो नीचे गिर गया? आई डोंट गेट इट। तुम सीधा सीधा जब कोई काम कर रही हो और तुमसे नहीं हो रहा, फिर भी तुमने तब बोल दिया कि आपकी वजह से अरे नहीं भाई, नहीं हुआ जाहिद की वजह से खराब, तुमसे कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। और अगर तुम्हें लगता है कि इस तरीके के नेगेटिव फीडबैक पे व्लॉग्स चलाओगी, तुम्हें कमेंट आएंगे, चैनल की एंगेजमेंट बढ़ेगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये वक्ती गलतफहमी है जो कि इसकी धीरे धीरे जाएगी, बिकॉज अब लोग जेन्युइनली इरिटेट होना शुरू हो गए। नाउ देयर इज अ फेज जहाँ पे लोग इरिटेट होते हैं और देखते हैं, एंड देन देयर इज अ फेज जहाँ पे लोग देखना बंद कर देते हैं कि भैया इस पगलैट को देखेगा कौन। और मेरे साथ, मैं सच बोल रही हूँ, ये होने लग गया है। इनफैक्ट अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैडम के व्लॉग पे देयर वाज दिस कमेंट जो कि सबसे ऊपर था कि कौन स्किप कर करके देखता है, आगे कर करके देखता है। अभी मैंने साहिबा के व्लॉग पे भी ये देखा था कमेंट। सो आई वाज लाइक, हाँ, अब जनता के साथ वही हो रहा है कि भाई ये बहुत हो गया, बहुत रेपिटेटिव हो गया है इसका कंटेंट, इसकी बेवकूफ़ियाँ, इसका बार बार मॉल में काम से जाके शॉपिंग करके आ जाना, इसका गाड़ी खरीदना, रेनोवेशन करना, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट बोरिंग एंड मोनोटोनस टू अनदर एक्सटेंट। अभी नहीं लग रहा होगा, बस शालू आप ही धीरे धीरे आपकी जनता जो है वो आपका जो कंटेंट है देखना बंद कर देंगी। तो आपको डेफिनेटली अपने आप को सुधारना पड़ेगा, वरना इस बेवकूफ़ी भरे कंटेंट पे आप कब तक चलोगे। साहिबा के लिए ये नेक्स्ट कमेंट है, साहिबा के लिए कार और रेनोवेशन ऐसा हो गया जैसे हम बचपन में टॉय कार लेते थे और डॉल हाउस लेते थे। तो मैं बोलूँगी बिल्कुल यही हो रहा है, बट फर्क ये है कि हम भी अपना डॉल हाउस अच्छे से समेट के संभाल के कोने में लगा के रखती थी, है ना, बचपन में हम सब लड़कियां। बट साहिबा से कुछ भी नहीं हो पा रहा, अपना घर नहीं संभल पा रहा। ये घर, न्यूली रेनोवेटेड घर, लिटरली सड़ रहा है। ऊपर वाला घर जो आपने देखा होगा, कॉकरोच, छिपकलियां और पता नहीं क्या क्या
सफाई नहीं है, फर्नीचर नहीं है, सोफा पता नहीं कहाँ बेच दिया गया, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। नया न्यू ब्रांड टीवी बेचा जा रहा है, सोफा बेचा जा रहा है। हो सकता है भाभी की तरह घर वो कर रहे हो, बट भाभी की भी रेनोवेशन अब जाके रुक गई है। तुम्हारा तो नया घर था, तुमने तो बनाया ही। हाँ मुझे पता है, कहने को ये कहती थी कि अरे नहीं नहीं मैंने तो एज अ सिंगल पर्सन अकेले रहने के लिए, मुझे क्या पता था। बट इसको पता था। 7 साल से शादी की कोशिश करने वाली लड़की जो 7 साल से चाहती थी कि इससे शादी हो जाए, इस कोशिश में ये लोग लगे थे कि सब मान जाए। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसको नहीं पता था कि उसका हस्बैंड आके यहाँ पे, दिस वॉज अ प्लान थिंग। उसको पता था और उसी हिसाब से इसने घर बनवाया। अगर वो इंसान जो प्रॉपर इतना पैसा खर्च खर्च के लिटरली उस टाइम पे, पता है जो इनके ड्राइवर थे संतोष भैया, उनकी तबीयत इसलिए खराब हुई थी क्योंकि बार बार भगाना, ये लेके आओ वो लेके आओ वो लेके आओ ये लेके आओ। उनको इतना हाई बीपी रह रहा था, उसके बाद भी इसको तरस नहीं आया। शादी के टाइम पे भी भगाया था उनको प्रिपरेशन के लिए और फिर बीमार पड़ गए वो इतने कि अब वो काम नहीं कर पाते। गलती इसकी थी, बट शुक्र है कि इसके भाई भाभी ने उनका पूरा पूरा ख्याल इन टर्म्स ऑफ जो भी उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो भी फंड्स लगते हैं वो सब वो ध्यान रखते हैं, वरना इसके सहारे होते तो फिर क्या ही बात होती। तो खैर यही बोलूंगी मैं कि अगर इस बार रेनोवेशन होती है तो ऐसी हो कि अगले 5 सालों तक तुम्हारे नेबर्स की जान को कोई इस रेनोवेशन का फट्टा ना पड़े और वो अपनी जिंदगी को 5 साल तक कम से कम चैन से जी सके। 5 महीने नहीं होगा प्यारो, क्या समझ रहे हो तुम? मुझे कंटेंट नहीं चाहिए क्या मुझे? हाँ सही बात है, 6ठे महीने तो फिर कुछ हो जाएगा, है ना। फिर सोफे बिक जाएंगे यारो, टीवी भी, हाँ टीवी भी बिक जाएगा और एक बार से फिर ये सिलसिला शुरू होगा और फिर ये बोर करेगी अपने रेनोवेशन ब्लॉग के साथ। व्लॉग नहीं प्यारू फ्रेंड्स, इट इज ब्लॉग, क्योंकि साहिबा के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है उनको लगता है कि ये ब्लॉग बनाती है। वैसे दिमाग में सब कुछ ब्लॉक हो जाता है इसका व्लॉग देखने के बाद, तो मैं भी ब्लॉग ही बोलूंगी आज के बाद। ये जो नेक्स्ट कमेंट है ये है कि 521 जो भी टाइम स्टैम्प है उसके हिसाब से एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइम स्टैम्प पे साहिबा ये कह रही थी कि फ्रेंड्स ये के बाद आ रहे हैं फ्रेंड्स वहाँ पे हिसाब देना। तो एक चीज बताओ ना साहिबा, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंसान बड़ा नहीं होता जो एजुकेटेड हो, वो इंसान बड़ा होता है जो कि दिल का बड़ा होता है, दूसरों की मदद करता है। तो मत जाओ सीए के पास, मत जाओ, बैठी रहो, खुद ही हिसाब बनाओ जर्नल लेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। आता है प्यारू? वो भी नहीं आता होगा, है ना। क्रेडिट और डेबिट का ही पता होगा। नहीं अब तो वो भी नहीं पता, वो भी सिर्फ हस्बैंड को पता है ना, कि कितना क्रेडिट हो रहा है कितना डेबिट हो रहा है। एक बात कहूंगी कि अब जाके कहीं ना कहीं साहिबा को असलियत पता लग रही होगी अपने हस्बैंड की, जो कि आज तक ये दिखा रहा था कि अरे देखो प्यारू आई एम वेरी सीरियस, ठीक है, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट यहाँ से यहाँ पहुँचा दूंगा। अब आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ से यहाँ मैं ऊपर वाला नहीं, यहाँ से यहाँ मैं नीचे वाला कर रही थी कि जो था वो भी खत्म कर रहा है। ये जो साहिबा पे मंथली आ रहा है उसे पानी की तरह बहा रहा है, इतना कि साहिबा ने, वैसे एक बात है साहिबा, तुम बहुत बढ़िया सुम में गुम हो, है ना, क्योंकि अगर तुम ये ना दिखाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुमने तो अपने हस्बैंड की भी वैसे इंसल्ट करी दी। एंड कूडोज टू यू, करना चाहिए भैया, करना चाहिए। एक गोल्ड डिगर आदमी जो इसके गले पड़ गया है उसकी एस्टेट तो ऐसे ही दिखानी चाहिए। देखो जाहिद ये ना ये साहब थोड़ा सा हम बना लो, उसका तो सड़ा हुआ मुंह देखना चाहिए था। जाहिद का ऐसा मुंह सड़ गया था क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, एकदम ऑफ गार्ड पकड़ लिया उसको। अब वो कैसे दिखाएगा हिसाब, है ना। तो कहता क्या है, हाँ तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, तुम्हारे पैसे तुम्हारे। हाँ भाई देना पड़ेगा। इसको तो शर्म नहीं आती, लड़की का पैसा पानी की तरह अपने दोस्तों में बहाता है ना। रेस्टोरेंट पे जाओ तो वहां तो ये होता नहीं है। कितनी बार लोग गए हैं, कितनी बार मैंने कमेंट पढ़े हैं। मुदाहा वाली बात के अलावा मैं बोल रही हूँ, जाहिद मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेस्टोरेंट पे नहीं होता। इतने से रेस्टोरेंट में मुदाहा से पूरी क्रिकेट टीम लाके इसे खड़ी कर दी है। उनका खर्चा नहीं होता होगा क्या? उनके रहने का, पीने का, खाने का, मंथली उनकी सैलरी वो अलग है। और मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे से रेस्टोरेंट में पूरी क्रिकेट टीम पाल के कोई भी प्रॉफिट हो सकता है, तब जब कोई संजीदा ही नहीं है रेस्टोरेंट को लेके। रेस्टोरेंट पीआर के लिए नहीं खोला जाता, रेस्टोरेंट खोला जाता है प्रॉफिट के लिए। और जो प्रॉफिटेबल नहीं होता बिजनेस, उसे आप साल या 2 साल चला सकते हो, बट अगर इसको लग रहा है लॉन्ग टर्म, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसी बात से समझ आता है कि पहली मीटिंग के बाद ही सीए ने बोल दिया कि जाके देखो ये हो क्या रहा है, मुझे हिसाब चाहिए। इसलिए अब इसने हिसाब देने के लिए बिठाया है। और पहले दिन से इन पे किताब होनी चाहिए थी, प्रॉफिट और लॉस का पूरा अकाउंट बनना चाहिए कि कितना बच रहा है कितना नहीं बच रहा। पर पता है आप लोगों को, जाहिद का खुद का पैसा लगा होता तो एक एक पाई का हिसाब रखता। ये लड़की का पैसा लगा हुआ है ना, अपनी बीवी का, तो पानी की तरह नल खोल दिया इसने पैसे का और अपने दोस्तों को कह रहा उड़ाओ, खाओ, पियो, मजे करो। भाड़ में गया हिसाब।
अब ऐसा है, अब इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी। मैं तो कहती हूँ भगवान ना करे किसी के बीच में कोई लड़ाई हो। पर जाहिद के मुंह से पता लग रहा था कि वो घबरा सा गया है कि अरे सबका हिसाब कैसे दूं, इसको कैसे बताऊं कि हमने कितना उड़ाया है ना। इसीलिए साहिबा पैसा जरूरी होता है, क्योंकि बेवकूफों की तरह अगर ताउम्र ऐसे पैसे खर्चते रहोगे तो तुम्हारा फ्यूचर होल्ड्स नथिंग फॉर यू। और अगर दिमाग से टाइम से डिसीजन ले लिया और समझ गई तुम कि ये जो तुम्हारा गोल्ड डिगर पति है इसके असली इरादे क्या है, तो वक्त से तुम अपने पैसे इसके इरादों से बचा सकती हो और कहीं पे ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हुए इन्वेस्ट कर सकती हो। और उसके लिए आपको किसी ऐसे इंसान की सीए की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि पढ़ाई लिखाई वालों को ही पता होता है कि वाइज डिसीजन कैसे लेते हैं। ये अनपढ़ता में जो तुम हरकतें कर रही हो अगर कोई और कर दे ना तो फ्यूचर में उनके पास सेविंग्स ना बचे। तुम्हारे पास तो अभी आ रहा है तो तुम्हें पता नहीं है, पर ये उसी दिन तक नहीं पता है जिस दिन तक आ रहा है। जिस दिन आना थोड़ा कम या बंद हो जाएगा उस दिन अपने आप तुम्हें कीमत पता लग जाएगी कि कितना भगवान की ब्लेसिंग्स थी तुम पे जो लगातार बरस रही थी, बस तुमने फॉर ग्रांटेड ले लिया ये सब कुछ। अच्छा, किसी ने ये कमेंट लिखा था एंड आई अग्री विद इट कि जो पूरा तुम टब्बर उठा के लाए हो मदाहा से, यू कैन हैव वेरी वेल हेल्प दोस्त जो कि तुम्हारे फैमिली के लोग थे। किज़ा और कियान के फादर बाहर जाते हैं काम करने को, उनको जरूरत क्या है, वहां से डबल सैलरी तो यहाँ ले सकते हैं। नहीं, जाहिद के दोस्त ज्यादा सगे लग रहे हैं क्या? अरे देखो वो क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, बुजुर्ग हैं, समझ आई। अब मैं लाई हूँ यंगस्टर्स फ्रॉम मोडाहा, ओके, तो वो है, वो देखो ऐसे क्रिकेट खेलेंगे, बॉलिंग करेंगे, यॉर्कर मारेंगे यो। तो इस वजह से, वरना बेटर मैनेजर ये देखो वो करेंगे क्या, वो काम करेंगे। हमें काम करने वाले लोग ही नहीं चाहिए, ट्राई, समझ आई। हमें चाहिए क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट, ओके, बड़ी आई बोलने वाली याठू। राइट, ये बात तो हम समझते हैं भैया, क्रिकेट का ज्यादा शौक है, ये रेस्टोरेंट तो एक बहाना है, हमने तो क्रिकेट खेलने जाना है। अच्छा, साहिबा एक व्लॉग में कह रही थी, ये कमेंट देखिएगा, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि खुद साहिबा कहती है कि हाँ मुझसे चीजें घूमती रहती हैं, मुझसे ज्वेलरी घूम जाती है, मुझसे ये घूम जाता है, मुझसे वो। अभी साहिबा ने ये बात ट्विस्ट एंड टर्न करके ये प्रैंक था, ये था, वो था, ये प्रैंक तो नहीं था, ये घुमा के आई है। अब वो गुमी हुई चीज मिल गई तो दे रही है, अदरवाइज इट वाज़न्ट अ प्रैंक। उसको जेन्युइनली लेके जाना था। और अगर अब झूठ बोलने पे साहिबा आ गई है तो आई कैन वंडर कि आगे जाके व्लॉग्स में क्या करेंगे, कितना ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे व्लॉग्स को। बट आई डोंट थिंक कि झूठ या फिर फिजूल खर्ची या शो ऑफ कुछ भी ऊपर वाले को प्यारा है। अगर ऊपर वाले को कुछ अच्छा लगता है तो वो सच है। और हमेशा वाइजली पैसे खर्चना। यहाँ पे तो चीजें घुमा के अब ये बोला जा रहा है कि प्रैंक था, हर चीज प्रैंक है क्या? मुझे तो लगता है कभी कभी साहिबा की पूरी लाइफ ही एक भद्दा मजाक बन चुकी है। आप लोगों को नहीं लगता? हर चीज गिराना, हर चीज खराब कर देना, चाहे जानबूझ के सही। खाना कभी सही नहीं बनता, 24 घंटे कोई ना कोई चीज को गिरा के रोना, हर चीज घुमा के उसके बाद उस बात को प्रैंक में तब्दील करना, बार बार रोना धोना दिखा के फिर कहना कि फ्रेंड्स डल लग रहा है, लो लग रहा है, फिर अच्छे कमेंट्स आ जाना, उसके बाद फ्रेंड्स शॉपिंग शॉपिंग। तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि सच में एक तो क्रिंज तो है ही, बट खुद ही इसकी लाइफ एक बहुत बड़ा मजाक और प्रैंक बन चुकी है। शी रियली नीड्स टू टेक एवरीथिंग सीरियसली बिकॉज इट्स हाई टाइम। 35 साल में सीरियसली होगी तो देयर विल बी अ टाइम जब 45 की एज में कैमरा लेके घूमेगी और लोग बोलेंगे ये जो पगलैट है अभी तक नहीं सुधरी। और अभी भी कोई बच्ची नहीं है, ये अपने आप को समझती होगी पर ये बच्ची नहीं है। ये इतनी उम्र की तो पहुंच चुकी है कि एक अंडा तोड़ सकती है, दैट इज बेयर मिनिमम। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट में लिखा है कि सरप्राइजिंगली दे डोंट इवन चेंज क्लोथ्स, सेम क्लोथ्स फॉर 2 days, हेंस पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट देयर अनहाइजेनिक रेस्टोरेंट। तो ये बात तो मैं कहूंगी कि फ्रेंड्स मैंने क्लियर करा था, हाँ, मुदाहा में पूछा था ना, ये वही टी शर्ट है जो आपने आते वक्त पहनी थी, ये धुली नहीं और धुल गई तो धुल गई। आप लोगों को क्या पता आते ही धुल के पहननी हो। देखिए आप लोग जज मत कीजिए, ओके, डोंट बी जजमेंटल, ओनली बी सेंटिमेंटल। नहीं तो आपको पता है प्यारू वो फिर नाराज हो जाएगी तो फिर रोने बैठ जाएगी, फिर डल फील होगा ना, फिर घबराहट होगी ना। नेक्स्ट कमेंट है, अब जाहिद दूसरों को सिखाएगा कि वाइफ को डेट पर लेकर जाना चाहिए। भाई तुम हस्बैंड को ये सिखाओ कि घर जमाई कैसे बनते हैं और अपने ज़मीर और इज्जत को बेचकर कैसे खाते हैं। एंड प्लीज ये अननेसेसरी ज्ञान देना बंद करो। आगे कमेंट में ये भी लिखा है, तरबेनी सेड रेस्टोरेंट में काम मैं करूं और चीजें ये यूज करे। भाई तू रेस्टोरेंट कब जाता है?
दिन भर तो बीवी के पल्लू से पकड़कर उसके पीछे पीछे एक पपी जैसे घूमता रहता है। देखिए, पहले भी मैंने कहा, अभी भी मैं कहूंगी दैट दिस रेस्टोरेंट इज नथिंग बट अ बहाना फॉर हिम, जो कि इसने खुद क्यूरेट करा है, खुद ये एस्टैब्लिश करा है सो दैट ये बार बार इस घर से निकल सके। सो दिस रेस्टोरेंट इज नथिंग बट अ वेरी कॉन्क्रीट बहाना फॉर हिम टू एस्केप द सर्कस दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन मीरा रोड टिल 2:30 और 3 at night। तो एक तरीके से ये पागलपंथी कौन सहेगा। तो बहाना है रेस्टोरेंट का और जाना है डेल्टा में, है ना। पता नहीं वो लड़का कहाँ गया, मुझे दिखता नहीं। आप लोगों को दिखे तो बताइएगा, अगर दिखा हो इस ब्लॉग में तो। मुझे तो नहीं दिखा वो जो लड़का था जो सुन नहीं सकता था। तो अचानक से ना, वैसे एक बात है, जो लोगों को सहानुभूति मिलती है, प्रेज मिलता है, जैसे नहर हो गई या वो लड़का हो गया, ये लोग एकदम से गायब से हो जाते हैं, है ना। और खिजा तो यहाँ पे रहती है, उसे तो कहीं भेज नहीं सकते। जैसे कुछ नहीं तो उसको कम दिखाना या फिर ज़्यादा उसको प्रेज ना किया जाए, ये कोशिश करना। कहीं ना कहीं ये लगता है मुझे कि बेसिकली स्पॉटलाइट जैसे इन लोगों पे से हटती है तो जिन लोगों पे आ जाती है उन लोगों को ये फ्रेम में से हटा देते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। अरे नेक्स्ट कमेंट आया, इन्होंने कहा है कि बाप रे बाप, ये औरत तो देखो सीधा वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया। पहली बार मैं बोलूंगी इसके लिए, हालांकि बहुत बार इसने और भी बहुत हरकतें करी है, पर अभी तक की सबसे ज्यादा मैनरलेस हरकत अगर इसने कोई की है तो वो ये है। एंड शी हैड हर कैमरा, हर फोन इन हर हैंड, शी वॉज व्लॉगिंग। हाउ डेयर शी डू दिस। उसने बाथरूम का गेट खोल दिया एंड लाइक लिटरली किसी की प्राइवेसी कोई मैटर नहीं करती, किसी की इज्जत कोई मैटर नहीं करती। आप व्लॉग करते हो, आप बाथरूम का गेट खोल रहे हो, मतलब आप गेट खोलते हो ऐसे, वो व्लॉग बना रहे हो, व्लॉग अपलोड कर रहे हो, वो फुटेज को ऐड कर रहे हो अपने व्लॉग में। और फिर लोग इसके जो प्यारू सब्सक्राइबर है, जो अंधभक्त हैं इसके, वो आके क्या कहते हैं कि तुमने क्या घर पे सीसीटीवी लगा रखे, तुमको सब कुछ पता है? जरूरत है क्या सीसीटीवी लगाने की? ये खुद नहीं काफी? इससे तो कोई हद ही नहीं छोड़ी। अरे सीसीटीवी भी बाहर लगा होता है, ये तो कहाँ तक ले गई ये कैमरा। और अपने हस्बैंड को कहती है, अल्लाह तुम कैमरा बाथरूम में लेके जाती हो, अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा। अरे हो, तुम अपना भूल गई। बॉडी वॉश का ऐड था, किसका था? करा था ना इसने वो ऐड, बाथरूम में दिखाया था ना अपने हाथ पे लगाते हुए। अभी कुछ दिन पहले कैमरा लेके खड़ी थी, फ्रेंड्स मैं आईब्रो बना रही हूँ, तो वो बाथरूम नहीं था और क्या था? चालू आप ही गजनी भी बन गई हो क्या? नहीं बन गई हो तो बता दो, एक और एडिशन हो जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन में, क्योंकि वैसे तो कोई है नहीं। और फालतू का मॉडेस्ट बनना है, फालतू का शरीफ बनना है। उस दिन गई थी, आप लोगों को याद होगा, अपना मेडिक्योर पेडिक्योर करा रही थी, तो वो लड़का था इसके हाथ पे लोशन लगा रहा था। नहीं तब इसको याद नहीं आया, अभी क्या कहती है, मैं ना वैसे आपको पता है ना, वैसे मैं जाती नहीं हूँ किसी सैलून। अरे तुम तो गई भी थी, तुमने दिखाया भी था, तुम्हारे हाथ पे वो पूरी क्रीम लगा रहा था टिल एल्बो। तो अपने आप को शरीफ और ये सब कुछ लिटरली उनको डिमीन करती है, जो कि नॉर्मल लोग जो पार्लर जाते हैं, सैलून जाते हैं, वो अपनी मर्जी से जाते हैं, उनकी मर्जी, तुम्हें नहीं जाना तुम्हारी वो। बट ऐसे मत जताओ कि वहां जाना कुछ गलत है या ऐसे ऑफ है। तुम गई हुई हो, तुमने अपना मेडिक्योर पेडिक्योर कराया था उस टाइम पे, जब रिसेंटली जब खिजा का भी कराया था, और आके कह रही थी हटाओ 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 हटाओ। उसके पीछे पड़ती है, 90% चीजें खुद ही गलत करती है और ये पड़ती उसके पीछे। वो तो जिम्मेदार बन गई इसकी वजह से। और ये आज 35-40 साल की लड़की, सॉरी 34 साल की नन्ही बच्ची भी आज जो है गैर जिम्मेदार है। तभी तो प्यारू से एक अंडा नहीं संभाला जाता। पता नहीं इतने फंड्स कैसे संभालती हैं। नहीं वो तो इनका हस्बैंड संभाल रहा है ना बहुत अच्छे से, तो इसलिए आगे से ध्यान रखना आप ही। और यहाँ मैं अंडे की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ मैं समझती हूँ, इसीलिए तो हिसाब मांगा है, क्योंकि जाहिद पे भी तो कोई मतलब जाहिद को किसी पे होना चाहिए ना हिसाब के लिए। सही बात तो ये है चाहे कि मैं बोलना चाह रही थी कि तुम्हारे सिर पे किसी को पठाना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च लिया, आप वापस बताओ क्या हिसाब है। खैर जाहिद तो नहीं सुधरने वाला, पर प्यारू तुम ही सुधर जाओ। मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने एक फोटो भेजी थी जो कि साहिबा को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है दैट द वेरी फाउंडेशन ऑफ इस्लाम इज लिटरेसी, टू रीड एंड सीक नॉलेज, एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कुरान रिवील्ड वाज इकरा, व्हिच मींस रीड। सो आई गेस साहिबा को अब क्लियर हो जाएगा कि उसे अपने रिलीजन की ही नॉलेज नहीं है, बिकॉज वो और उसका परिवार रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा संजीदगी से बात करते हैं, राइट। पर उसको ये नहीं पता कि जिस पढ़ाई लिखाई को वो अक्सर डिमीन करती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड उसकी सिग्निफिकेंस इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मेरी एक और सब्सक्राइबर है, आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट। तो इन्होंने कहा है कि आप प्लीज़ ये बात रेस कीजिएगा दैट जो विकास खन्ना का एक रीसेंट रील जो उनकी वायरल हो रही है, जिसमें एक इंटरव्यू में उनसे बड़ा ही अजीब सा सवाल किया गया है। इंडिया को बीबीसी ने कहीं ना कहीं छोटा दिखाने की कोशिश करी, पर विकास खन्ना बहुत ही ब्रिलियंट है और उनका जवाब भी बहुत बढ़िया था। जब उनसे पूछा गया कि जब वो रिच नहीं थे तो इंडिया में कैसे सर्वाइवल करा है नॉल, तो उसके बाद जो उनका जवाब था वो ये था कि मैं अमृतसर से हूँ
और यहाँ पे इतना बड़ा कम्युनिटी किचन होता है कि सेंस ऑफ हंगर कभी प्रिवेल ही नहीं कर सकता। हाउएवर उन्होंने जैसे को तैसा जवाब देते हुए ये भी कहा कि इफ़ ही एवर सॉ एंड एक्सपीरियंस्ड हंगर देन दैट वाज इन न्यूयॉर्क। सच बता रही हूँ, इतनी ओवररेटेड हैं ये कंट्रीज। आई रिमेंबर आई सॉ दिस वीडियो ऑफ मैनहट्टन एंड आई वाज स्टन्ड। पता है, छोटे में ना हमको कहते थे कि बाहर की कंट्रीज में इतनी सफाई होती है, हाय च्युइंगम का रैपर भी नहीं फेंक सकते। एंड वहाँ पे लिटरली गार्बेज ऐसे रोड पे ऐसे पड़ी होती है। मतलब लोग अपने घर के पुराने फर्नीचर को गंदी हालत में फेंक देते हैं और वो दिनों दिनों तक वहाँ पड़े रहता है। बीबीसी की आदत है क्या हमेशा इंडिया को छोटा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं? एक मिशेलिन स्टार शेफ को और कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे वो? पहले का इंटरव्यू है, मैं मानती हूँ, बट जब ये रीसरफेस कर रहा है तो समझ तो आ रहा है ना कि आज भी इतने बड़े स्टार शेफ, मिशेलिन स्टार शेफ को भी इतना डिमीन किया जाता है। मिशेलिन स्टार ऐसे थोड़ी ना मिलता है। पूरी दुनिया में गिने चुने रेस्टोरेंट्स पे वो स्टार दिया जाता है और वो भी उस शेफ के बेसिस पे, बिकॉज दैट रेस्टोरेंट रिफ्लेक्ट्स अपॉन दैट सर्टेन यूनिक क्वालिटी ऑफ द पर्सन हु इज रनिंग इट। मैं एक आप लोगों को बात बताऊं, हर कोई कहता है दैट oh, you know, Vikas Khanna has worked with Gordon Ramsay. But in my opinion, Gordon Ramsay was lucky enough to work with Vikas Khanna because Vikas Khanna is not just a brilliant chef but also a very kind and humble human being. I don't like Gordon Ramsay because जब मैंने उनका वो एक इंटरव्यू देखा तो उसमें सोफिया वर्गेरा के साथ बैठे थे, he was not behaving well with her. वहीं दूसरी ओर विकास खन्ना को आप मास्टर शेफ की किसी भी सीजन में देख लीजिए, वो हर एक कंटेस्टेंट को अगर कोई स्क्रूटनाइज भी कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी दे रहे हैं किसी कंटेस्टेंट को, तो ऐसा लगता है कि जैसे तारीफ ही कर रहे हैं। तो इंसान को ऐसा होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये रेसिज्म नहीं चलेगा और अब हम नहीं लेंगे। 2 साल पहले या 4 साल पहले रेसिज्म ही होता है, एंड नाउ इट्स हाई टाइम कि इस चीज से आगे बढ़े और रेसिज्म का चश्मा उतार के ये देखें कि आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज में सारे सीईओ इंडिया के ही बैठे हैं। यार उसके बावजूद भी हाथ जोड़ के हम्बल तरीके से हम इंडियंस यही कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। और ये बच्चों को ध्यान रखते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय हिंद।